अभी हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम देखते हैं और वो बेसिक प्रोग्राम को समझाएंगे कि हाँ हर लाइन क्या करता है हम लोगों का। ठीक है, तो देखिए प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो हैश लिखेंगे, हैश बोलते हैं लेकिन इसका एक्चुअल में नाम है प्री प्रोसेसर। ठीक है, यानी कि ये हैश हम लोग का एक प्री प्रोसेसर है। ठीक है, जिसको मशीन सिंबल भी बोलते हैं, यानी इसको हैश बोलिए, प्री प्रोसेसर बोलिए या मशीन सिंबल बोलिए, तीनों इसी का नाम है। ठीक है, अब एक हम लोग इसके बाद लिखते हैं इंक्लूड, फिर एंगल ब्रैकेट में हम लोग का एक हेडर फाइल होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज़ एक प्री प्रोसेसर है, इंक्लूड, इंक्लूड क्या है, एक डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी आप अगर देखिए, हम आपको डायरेक्टरी दिखा रहे हैं, आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे बॉरलैंड C++, ठीक है, यहाँ देखिएगा एक इंक्लूड नाम का फोल्डर है, डायरेक्टरी है, फोल्डर डायरेक्टरी, समझ रहे नहीं की बात है। तो हैज़ इंक्लूड के अंदर हम लोग का बहुत सारा फाइल है। स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, तो इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर ना है। तो हैज़ क्या है, एक प्री प्रोसेसर है जिसका काम है कि पहले से प्रोसेस्ड किया हुआ फाइल, हेडर फाइल, पहले से प्रोसेस्ड किया हुआ फाइल है, जैसे स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, ठीक है, सारा इंक्लूड के अंदर ही है हम लोगों का। मैथ डॉट एच, ग्राफिक्स डॉट एच, डॉट डॉट एच, सारा प्रोसेस्ड फाइल है, ये इसका एक्सटेंशन डॉट एच होता है। ठीक है, तो ये फाइल को जो इंक्लूड के अंदर है वो अब आपके प्रोग्राम में लाना इसका उद्देश्य हुआ। या इंक्लूड डायरेक्टरी भी है और इसका नाम इंक्लूड इसलिए रखा है क्योंकि ये जो हेडर फाइल है वो आपके प्रोग्राम में आके इंक्लूड होने वाला है। यानी अगर आप 5 लाइन का प्रोग्राम भी लिखते हैं तो यहाँ देखिए स्टूडियो डॉट एच, ये वाला, अब इसको देखिए, हम लोग इसको ओपन करते हैं, ये हेडर फाइल को देख रहे हैं, यानी पहले से प्रोसेस्ड किया हुआ फाइल है ये आपका स्टूडियो डॉट एच, उसको ला के इंक्लूड कर दे रहे हैं। इंक्लूड का 2 वर्ड हो गया, समझ रहे हैं ना, वो डायरेक्टरी का भी नाम है और आपके प्रोग्राम में ला के भी इंक्लूड हो रहा है। यानी स्टूडियो डॉट एच इज ए प्रोसेस्ड फाइल, प्रोसेस्ड, प्री प्रोसेस्ड, पहले से प्रोसेस्ड किया हुआ है हेडर फाइल, जिसको हैज़ मशीन सिंबल है उसको ढूंढ के आपके प्रोग्राम में ला के इंक्लूड कर दे रहा है। तो यानी कि अगर मान लेते ये प्रोग्राम जो स्टूडियो डॉट एच 150 लाइन का है और आप 5 लाइन का प्रोग्राम बनाए तो 155 लाइन का प्रोग्राम हुआ आपका। ठीक है, अगर इसमें आप 4-5 लाइन मिटा दीजिए स्टूडियो डॉट एच का तो आपका सही से फिर कंपाइल नहीं कर पाएगा। यानी ये फाइल अगर नहीं होगा, कोई डिलीट कर देगा ये स्टूडियो डॉट एच, तब उसका ये वाला हेडर फाइल काम नहीं करेगा, तो इसके अंदर जो भी फंक्शन बना है प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, वो यूज़ आप नहीं कर सकते। तो फिर से हम लोग एक बार बैक करके हम लोग देखते हैं, हैज़ मशीन सिंबल है, प्री प्रोसेसर है, इंक्लूड डायरेक्टरी है और स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी या हैश का या मशीन सिंबल का काम है इंक्लूड फोल्डर में जाके, इंक्लूड डायरेक्टरी में जाके स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल को ढूंढ के आपके प्रोग्राम में एम्बेड करना, इंक्लूड करना काम है। इस स्टूडियो डॉट एच का फुल फॉर्म हुआ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, यानी प्रिंट एफ, स्कैन एफ, पुट्स, गेट्स, सारा फंक्शन इसी में डिफाइन है। जैसे आप लिखते हैं ना प्रिंट एफ, जो इसी के अंदर हेडर, इसी हेडर फाइल के अंदर है, तो प्रिंट एफ में जो कुछ भी लिखते हैं डबल कोट में वो मॉनिटर में जाके प्रिंट होता है।
पर वो कैसे वर्क करता है, उसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, वो सारा डिटेल एक प्रिंटफ का फंक्शन डिफाइन में लिखा हुआ है। और ये प्रिंटफ का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है स्टूडियो डॉट एच में। ठीक है, तो आप ये चीज़ जान लीजिए, सिर्फ प्रिंटफ लिखने से काम तो आपका चल जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्किंग कैसे वर्क करेगा, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल में। तो कोई भी फंक्शन यूज़ करने से पहले आपको स्टूडियो डॉट एच मतलब या उसका अप्रोप्रिएट हेडर फाइल लिखना पड़ेगा। सिमिलरली हम लोग को एक लिखना होगा हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जब एक प्रोग्राम रन करेंगे ना, तो रन करते वक्त डॉस का स्क्रीन खुलता है, कमांड का प्रॉम्प्ट खुलता है। उस कमांड में होता है कि उस कमांड में क्या होता है कि आप इनपुट देते हैं, यूज़र इनपुट करता है और आउटपुट दिखता है, यानी एग्जीक्यूटेबल स्क्रीन जो होता है उसको कंसोल स्क्रीन कहते हैं। उसको मेंटेन करने के रिलेटेड जितना फंक्शन होता है वो किसके अंदर है, कोनियो डॉट एच के अंदर है। कोनियो का मतलब हो गया कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होता है हम लोग का। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारा फंक्शन है, जैसे क्लियर स्क्रीन का, गेट ch का फंक्शन है। ठीक है, अब हर प्रोग्राम में कमेंट लाइन होता है। कमेंट लाइन ये मत सोचिएगा कि हमेशा शुरू में ही लिखें, बीच में जहां मन करे वहीं पर आप लिख सकते हैं कमेंट लाइन। कमेंट लाइन सी में स्लैश और स्टार से शुरू होता है और इसके अंदर कुछ भी टेक्सटुअल डाटा, कैरेक्टर, नंबर, डिजिट जो मन वो लिख लीजिए। और जैसे माई एडिशन ऑफ 2 नंबर, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स और फिर स्टार स्लैश। आप ये स्टार स्लैश के बीच में मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं, इसलिए इस कमेंट लाइन को मल्टीपल कमेंट लाइन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो एडिशन ऑफ 2 नंबर में हम लोग क्या किए, ए हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और कोनियो डॉट एच और आगे प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग। तो ये जो कमेंट लाइन है, अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आपका प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है ये। तो कमेंट्स लाइन आर नॉट द पार्ट ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कमेंट लाइन आपके प्रोग्राम का पार्ट नहीं हुआ, तो इसका क्या रोल है। देखिए, एक अननोन यूज़र जो नहीं जान रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसको तो पता नहीं ना चलेगा कि क्या प्रोग्राम हो रहा है या ये कोड क्या करने वाला है। ठीक है, या न्यू यूज़र हो, वो डेवलप नहीं किया है प्रोग्राम, कोई अदर डेवलप किया है, वो उसको एडिट करना चाहता है, चेंज करना चाहता है, या जो बंदा खुद ही डेवलप किया है लेकिन बहुत बड़ा प्रोग्राम डेवलप किया है। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम डेवलप किया है तो 2-3 साल बाद वो खुद ही देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन कोड क्या कर रहा है। तो कमेंट लाइन ये बताता है कि कौन ये कोड आगे जो प्रोसीड होने वाला कोड है या ये लाइन क्या करने वाला है। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इन आवर प्रोग्राम इज इंडिकेटेड बाय कमेंट लाइन। कमेंट लाइन्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, यानी कंपाइलर इसमें एरर वगैरह चेक करता ही नहीं है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जब पार्सिंग करने का वक्त होता है, कंपाइलर लाइन बाय लाइन पार्स करता है, उस समय कमेंट लाइन के अंदर जो कुछ भी होगा उसको इग्नोर कर देगा वो। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका रीडेबिलिटी बढ़ता है, यानी कि इट इंक्रीजेज द रीडेबिलिटी ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक है, कमेंट लाइन भी समझ में आ चुका है आपको और हेडर फाइल भी समझ में आ चुका है। अब आप देखिएगा, अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो सिर्फ मेन से ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल क्या करते हैं ना, सी प्रोग्रामिंग को C++ कंपाइलर में यूज़ करते हैं। तो सी में अगर मेन लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लिखे नहीं लिखे क्या आ गया, वॉइड। लेकिन C++ में अगर आप मेन लिखते हैं तो नहीं लिखने पर क्या आ गया, इंट। उस समय रिटर्न 0 करना पड़ेगा। तो आप इससे अच्छा है कि आप वॉइड ही लगा लीजिए सी प्रोग्रामिंग, लेकिन वॉइड लगाने का आवश्यकता नहीं था अगर आप सी का प्रोग्राम सी कंपाइलर में रन करते हैं तो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है वहाँ पर वॉइड ही होता है। लेकिन हम लोग सी का प्रोग्राम C++ में रन करते हैं, उस समय क्या होता है ना, हम लोगों का इंट हो जाता है रिटर्न टाइप, इसलिए हम लोग को वॉइड लगाना होगा। और अगर आप कुछ नहीं लगाते हैं तो रिटर्न 0 करना होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट C++ में इंटीजर रिटर्न टाइप होता है हम लोगों का। ठीक है, तो आप यही समझिए आपका वॉइड में
से प्रोग्राम रन करना शुरू करता है। आपको जो भी वेरिएबल लेना है डिक्लेयर करेंगे, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिए, तो आपका दो फेज होता है रन करने का प्रोग्राम में। एक कंपाइल पहले करना पड़ता है, कंपाइल में क्या लिखते हैं, अल्ट प्लस F9, और रन करने समय हम लोग लिखते हैं कंट्रोल प्लस F9। बहुत सारा मेनूज है जिसमें आपका डायरेक्ट कमांड है, कंपाइल, रन, डिबग, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट बता रहे हैं, अल्ट प्लस F9 और कंट्रोल प्लस F9 से रन करते हैं। तो ठीक है, तो अलग अलग कंपाइलर का अलग अलग मेथोडोलॉजी हो सकता है। ठीक है, किसी में FN की के साथ प्लेस करने पर होता है काम। ठीक है, तो इंट एक्स वाई जेड हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए। कंपाइल करने समय क्या होगा, देखिए कंपाइलर का मुख्य उद्देश्य है, आप जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। उस हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना है, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि जब भी कंप्यूटर समझेगा वो मशीन लेवल को ही समझेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का काम है हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम है। तो लेकिन कन्वर्ट ऐसे ही नहीं कर देगा ना, कुछ तो और भी प्रक्रिया होगा कि हाँ भाई एरर नहीं होना चाहिए। एरर बोलने का मतलब है जो नियम और कानून है लैंग्वेज लिखने का, सी प्रोग्रामिंग लिखने का, वो सही होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर कन्वर्ट नहीं होगा। तो यानी एरर चेक करता है। एरर चेक में क्या करता है, वो सिंटेक्स रूल फॉर राइटिंग एनी लैंग्वेज या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो चेक करता है हम लोगों का। तो कंपाइलर नो डाउट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज या सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड। लो लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड भी बोल सकते हैं और हाई लेवल को सोर्स कोड भी बोल सकते हैं। तो हाई लेवल से लो लेवल या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्ट तभी करेगा जब आपका एक भी एरर नहीं होगा। एक भी एरर होगा तो कंपाइलर एरर पहले दिखाएगा, कन्वर्ट तो नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो कंपाइलर सबसे पहले एरर चेक किया, एरर अगर नहीं है तो क्या करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। और एक काम और करता है, मेमोरी एलोकेट। जितना वेरिएबल लिखे ना इंट एक्स वाई जेड, सब 2-2 बाइट ले रहा जाएगा मेमोरी में। अब ऐसा नहीं है कि 2 बाइट ही लेगा, गारंटी नहीं है, बुक में लिखा हुआ रहता है, लेकिन क्योंकि बुक लिखता भी है, डिपेंड्स अपॉन द मशीन इन विच इट इज एग्जीक्यूटिंग। तो अगर 32 बिट का मेमोरी है तो 2 बाइट लेगा, लेकिन 64 बिट का कंपाइलर या ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इंटीजर कितना बाइट लेगा, 4 बाइट लेगा। तो इंटीजर 2 बाइट भी ले सकता है और 4 बाइट भी ले सकता है। ठीक है, तो आपका कंपाइल करने समय 3 काम हुआ, क्या, एरर चेक करना, फिर मेमोरी एलोकेट करना हर वेरिएबल के लिए, और तीसरा क्या हो गया आपका, मशीन कोड में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अब आपको अगर इनपुट करवाना है कीबोर्ड से तो आप क्या लिखेंगे, स्कैनएफ। आप ये देखिएगा, स्कैनएफ एक फंक्शन है जो कीबोर्ड से लेता है। तो एक नंबर कीबोर्ड से लिया, उसको कहाँ पर स्टोर किया, एक्स के एड्रेस पे स्टोर किया। फिर एक नंबर लेगा, मतलब लेता है और स्टोर करता है, तो %d, और फिर वो कहाँ पे स्टोर किया, एड्रेस ऑफ वाई। तो इसी तरह से 2 नंबर लिया, दोनों नंबर इंटीजर, अगर इंटीजर लेंगे तो यहाँ d लगाना होगा आपको, फ्लोट रहेगा तो f लगाना होगा। इंटीजर बिना पॉइंट वाला नंबर लेता है, राउंड फिगर का नंबर लेता है, लेकिन फ्लोट क्या लेता है, पॉइंट वाला नंबर लेता है। ठीक है, तो ये नंबर ले लिया, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जोड़ेंगे, z बराबर x प्लस वाई ले लिए, और आपको फिर प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो प्रिंट एफ, मैसेज के साथ चाहते हैं तो आपको लिखना होगा सम इक्वल टू %d कॉमा जेड। कॉमा जेड। तो अब आपका प्रोग्राम खत्म हुआ। अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं, कुछ भी नाम से सेव करिए। मान लेते हैं इसका नाम देते हैं first.c। ऐसा नहीं है कि सी का कंपाइलर खोलिए और लिखिए, आप नोटपैड में खोल के लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, तो first.c के नाम से हम लोग डेस्कटॉप पे ही सेव कर दे रहे हैं। और बॉरलैंड होगा तो first.c आप ढूंढिएगा, इसको डायरेक्ट क्लिक करके खोल सकते हैं, नहीं तो फिर ओपन विथ bcw.exe। ऐसा नहीं है कि आप कंपाइलर खुल गया। अब हम लोग करते हैं कंपाइल, अल्ट प्लस F9, नो एरर, रन करते हैं। ठीक है,
तो बिना मैसेज के कुछ देर आप क्या डालना है नहीं डालना है, कुछ मैसेज आया, लेकिन प्रोग्राम गलत नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम में आप बनाए हैं तो आपको तो पता होना चाहिए ना भाई 2 नंबर डालना है। दूसरा व्यक्ति रन करेगा तो प्रॉब्लम है उसके लिए कि वो क्या डालेगा, गलत सलत डाल दिया तो मान लेते हम लोग डाले 22, मान लेते डालते हम लोग 22 33, सम इक्वल टू दिखाया ना था। अब देखिए एक बार फिर रन कर रहा है, ध्यान से देखिएगा ऊपर 33 55 क्या आएगा 88, देखिए आया, आके चला गया। तो आप चाहते हैं ना कि आंसर देखें, बनाए हैं तो देखना ही ना चाहेंगे, खाना बनाने के बाद चाहते हैं ना खाएं, वरना दान तो नहीं ना करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपको गेट CH, देखिए गेट CH ये मत सोचिए कि आंसर को दिखाने का काम कर रहा है, कहीं भी डालिए ना गेट CH कोई फर्क नहीं, एक कैरेक्टर लेगा, मतलब रन करने वाला स्क्रीन गेट CH कंसोल में ना, कंसोल स्क्रीन में एक कैरेक्टर लेगा तब आगे बढ़ेगा। जैसे होता है ना कॉलेज जाएंगे तो पहले 50 रुपये लेंगे तो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं जाएंगे, तो वो एक तो मतलब वो मिला चलेगा खुशी खुशी। तो वैसे गेट CH एक कैरेक्टर लेगा तब आगे बढ़ने देगा वो। तो यहाँ पर देखिए आप देखते हैं हम लोग 33 44 आउटपुट दिखता रहेगा दिखता रहेगा दिखता रहेगा जब तक कि कोई गेट CH का मतलब समझते हैं ना, गेट कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर, देखिए कोई भी कैरेक्टर प्रेस कर रहा है ना, भले प्रिंट हो नहीं हो, हम कर देते हैं माइनस, हट गया ना, ऐसा थोड़ी ABCD प्रेस करना, गेट कैरेक्टर कुछ भी कैरेक्टर लेगा तो जाएगा। अच्छा, आपका बनाया हुआ प्रोग्राम आप रन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगला व्यक्ति को तो पता होना चाहिए ना कि हम लोगों को क्या इंटर करवाना है। तो प्रिंटफ में एक मैसेज दे दीजिए, इंटर 2 नंबर्स, बस मैसेज है, मैसेज का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब आया ना इंटर 2 नंबर 33 44, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक बेसिक प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। प्रिंटफ फंक्शन स्कैनअप किसके अंदर है, स्टूडियो.h के अंदर के है, गेट CH किसके अंदर है, कोनियो डॉट के अंदर है, ये आपका कमेंट लाइन है, प्री प्रोसेसर है, ये पूरा लाइन को क्या बोलेंगे, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव पूरे को बोलेंगे लाइन को, हैज प्री प्रोसेसर इंक्लूड डायरेक्टरी स्टूडियो.h, वो फाइल प्री प्रोसेस्ड फाइल या हेडर फाइल है, .h एक्सटेंशन के साथ है आपका, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पर देखिए एक नंबर ले रहा है स्कैनअप में और एक्स में स्टोर कर रहा है, फिर एक लिया और एक्स वाई के एड्रेस में स्टोर किया, और आउट प्रिंटफ में परसेंटेज क्या करता है, राइट साइड में जो कॉमा का वैल्यू है ना जेड का, वो यहाँ लाके सब्स्टिट्यूट कर देगा डी में, तो सम बराबर जो भी जुड़ा हुआ वैल्यू है वो दिखाएगा। समझ में आ गया ना।